गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं धर्मों की चर्चा करूँगा। हर धर्म अपने में कुछ विशेष अच्छाई लिए हुए है और धर्मावलंबी और धर्म के जो अनुवाद एक प्रकार से व्याख्याकार जो हैं, इंटरप्रेटर जो हैं, अपने अपने रिलीजन के जो धर्म से धार्मिक प्रतिष्ठानों से कही है, जो अपने धर्म की अच्छी लिटरेचर की पूरी जिनको समझ है, उनको सार्वजनिक रूप से सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों से बाहर निकल, चर्च से बाहर निकल कर और उस चीज़ की, चाहे बुद्धिज्म की बात की जाए, जैनिज्म, उसमें भी हम आएंगे, क्योंकि जैनिज्म तो चलो भारत तक बहुत सीमित संख्या में यहीं पर, बुद्धिज्म काफ़ी फैला हुआ है एशियाई देशों में, चीन, जापान, इंडोनेशिया, ये इस टाइप के जो देश हैं, इनमें इनकी अच्छी उपस्थिति है, बर्मा। तो मुख्य बात यह है कि प्रत्येक धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उनका अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए। आज पहले मैंने हिंदू धर्म को लिया था, अहिंसा और दया भावना से जुड़ी बात को लेकर। आज मैं इस्लाम पर चर्चा करूँगा। मोहम्मद साहब की महानता सिर्फ इस्लाम के अनुयायियों तक नहीं है। अन्य लोगों की पुस्तकों में पढ़ा जाता है कि मोहम्मद साहब मक्का में 570 ईस्वी में जन्मे। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। वहाँ लोगों का शोषण देखा और बहुत सी ऐसी बातें। सबसे बड़ी बात जो हैं, साथ साथ शोषण मुक्त समाज यानी ब्याज का विरोध किया। आज उनका कहना क्या था, हमें थोड़ा वहाँ जाना पड़ेगा। व्यापारी लोग बहुत भारी भरकम ब्याज से लोगों को शोषित कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, और उन्होंने इस वजह से उसको उस समय के संदर्भ में, आज की व्याख्या उनके धर्म के लोग अलग से करें, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, परंतु मोहम्मद साहब का उस समय दीनहीन लोगों को देखकर ऐसा लगा कि भाई ये बहुत बुरी बात है, और उसका विरोध किया। किस सीमा तक ब्याज मुक्त धन लोगों को दिया जाए, कौन लोग दें, ये बात अच्छे से इस्लाम के जो मौलवी लोग हैं उनको बैठकर समाज में प्रचारित प्रसारित करना चाहिए कि किस सीमा तक दें और किसको दें। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे मैं आंध्र प्रदेश सरकार की योजना पढ़ रहा था अखबार में, तो मुझे वो बात, इसलिए मैं आज इस्लाम के ब्याज मुक्त समाज की जो बात थी मोहम्मद साहब की, वो बात मेरे विचार में आई, उसी को मैं इंटरप्रेट करने बैठा। ईमानदारी और जो ब्याज मुक्त समाज की, तो मुख्य बात यही बात सामने है कि जैसे वहाँ उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कि भाई जो किसान हैं उनको ब्याज ऋण दिया जाएगा, कर्जे जो दिए जाएंगे वो ब्याज मुक्त होंगे, ऐसी व्यवस्था की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसी प्रकार से कितने प्रतिशत लोग, जब वो इस्लाम को न मानते, मोहम्मद साहब की अच्छी बात का तो, हालांकि मैं स्वयं हिंदू अनुयायी हूँ, पर मोहम्मद साहब की इस बात में मैं बड़ी एक प्रकार से आस्था रखता हूँ कि इस बात को ढंग से समझाया जाए लोगों को कि उनका कहना क्या था, कि कितना दिया जाए। लोग इस बात को, ये ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद साहब की किसी अच्छी बात का समर्थन करते हम इस्लाम धर्म ही ग्रहण कर लें, ऐसी बात नहीं है। बुद्धिज्म मानने वाला भी, अन्य धर्म को मानने वाला भी, उनकी अच्छी बात को मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। धार्मिक समन्वय इसी से बढ़ेगा, जब धार्मिक समझ बढ़ेगी, जब धार्मिक व्याख्याएँ बढ़ेंगी। तो मुख्य बात यह कि कुछ अच्छे अच्छे कार्यों के लिए लोगों को, धनी लोगों को इस प्रकार से और सहायता के रूप में धन दिया जाए, उस पर ऋण नहीं लिया जाए। किसी को किसी बीमारी में दिया जा रहा है, ऋण नहीं लिया जाए, पहले से दबा आदमी है वो। और दूसरी जो बात उनकी आई, वो निकल कर आई ईमानदारी। ईमानदारी का बहुत अच्छा संदेश है।
परंतु मुख्य बात ये सामने आ रही कि लोग कहाँ तक ईमानदार बने रहे हैं कि नहीं है। धर्म तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु लोग जल्दी सी ईमानदारी पर बने रहना बड़ा मुश्किल काम मानती है, ये गलत बात है।